नमस्कार दोस्तों, आज हम संपदा माता की दूसरी कहानी सुनेंगे। दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। राजा थे, उनके 6 रानियां थीं। वह धार्मिक थे, अपनी प्रजा के लिए काम करते थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनके राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था और उन्हें बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। 6 रानियों से एक भी संतान ना होने से इस कारण उन्होंने 6 शादियां कर ली थीं, पर कोई भी माम नहीं बन पाए। के राज्य में सभी लोग दुखी थे कि राजा के एक पुत्र हो जाए जिससे वह राजकाज संभाल सके। किसी का आशीर्वाद उन्हें नहीं लग पा रहा था। राजा पूजा पाठ सब कुछ करते थे। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गए। हिरन का पीछा करते करते वह रास्ता भटक गए। ना उन्हें हिरन मिला और ना ही कोई मार्ग दिखाई दे रहा था। उन्हें बहुत प्यास लगी। पानी की आवाज़ सुनाई दी तो वह पानी की आवाज़ के पीछे पीछे चल दिए। वहाँ देखा कि एक झरना है और वह पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, किसी ने आवाज़ दी, ठहरो, तुम पानी नहीं पी सकते। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, एक लड़की स्नान कर रही थी। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं स्नान कर रही हूँ और तुम यहाँ चले आए हो। राजा ने कहा, मुझे क्षमा करना, मुझे प्यास लगी थी तो मैं यहाँ चला आया। तब लड़की ने कहा, तुम दूसरी ओर मुंह करके पानी पी सकते हो। इसके बाद उसने कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं स्नान करके आती हूँ। थोड़ी देर में लड़की वहाँ आ गई और बोली, क्या तुम्हें भूख लगी है? राजा ने कहा, हाँ। तब वह फल लेकर आई और राजा को खाने को देती है। वह लड़की से पूछता है, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं पास के गांव में रहती हूँ। तब लड़की ने उसे रास्ता बताया और राजा वहाँ से निकलकर अपने महल की ओर आ गए। महल लौटकर उन्होंने मंत्री को सारी बातें बता दी और उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर करी। इसके बाद राजा मंत्री दोनों गांव पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि उसकी मां का स्वर्गवास हो गया है और वह बिल्कुल अकेली पड़ गई है। गांव वाले यह देखकर चिंता में थे कि अब यह अकेली कैसे रहेगी और इस लड़की का विवाह कैसे होगा। गांव वाले यह बात कर ही रहे थे कि राजा ने कहा कि मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। सभी ने यह सुनकर खुश हो गए और उसका विवाह राजा से करा दिया। लड़की को ब्याह कर महल में राजा ले आए। 6 रानियों को पता चला कि राजा 7वीं रानी लाए। सभी ने सुना तो यह बात सुनकर वह जल गईं। राजा ज्यादा समय 7वीं रानी के साथ बिताने लगे। तब यह सब देख के वो लोग दुखी होने लगी और रानी को परेशान करने का सोचने लगी। एक दिन नई रानी ने राजा को सूचना दी कि वह पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए। जब यह बात 6 रानियों को पता चली तो वह दुखी हो गईं। अब वह जानती थी कि राजा उनको कम चाहेंगे और छोटी रानी को ज्यादा चाहेंगे, क्योंकि नई रानी उन्हें संतान देने वाली है। अब राजा छोटी रानी का ज्यादा ख्याल रखने लगे। उधर राजा कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। रानी अकेली हो गई। उनके प्रसव का समय आ गया था। अब 6 रानियों को मौका मिल गया कि वह नई रानी को परेशान करें। एक दिन छोटी रानी के दर्द होने लगा। वह बड़ी रानी से पूछती है कि दीदी, क्या करूं जिससे दर्द कम हो जाए? तो बड़ी रानी ने कहा, तुम कोटी में सिर डालकर बैठ जाओ, जिससे बच्चा आराम से हो जाएगा। बेचारी रानी को पता नहीं था, वह कोटी में सिर ना डाल पाई। उसने सोचा, इससे अच्छा तो मैं घड़े में सिर डालूं, लेकिन उसका सिर घड़े में नहीं आया। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। वह घड़े को सिर पर रखकर खड़ी हो गई। दाई को अंदर नहीं आने दिया रानियों ने। थोड़ी देर में रानी ने बच्चे को जन्म दिया। उसमें से एक लड़की और एक लड़का थे और वह बेहोश हो गई। रानियों ने मिलकर दाई को लालच दिया कि यदि वह इस बच्चे को जंगल में ले जाकर मार दें तो वह उन्हें बहुत धन देंगी। दाई को लालच आ गया, उसने वैसा ही किया। रानी संपदा माता की पूजा करती थी और उनकी भक्ति करती थी। रानी को जब होश आया तो उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा तो बड़ी रानी ने बताया कि तुम्हारे ना लड़का हुआ है ना लड़की हुई है, तुमने पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर को देखकर वह हैरान हो गई, सोच में पड़ गई कि यह ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बच्चों को जन्म दिया था। सारी रानियां एक साथ बोली, तुम्हें विश्वास नहीं तो दाई माँ से पूछ लो। दाई माँ ने भी वही जवाब दिया। अब रानी सोच में पड़ गई कि मैं राजा को क्या बताऊंगी। उधर राजा के आने का समय हो गया था। राजा महल में आए। बड़ी रानी बोली राजा से कि छोटी रानी ने आपको धोखा दिया है, वह तो कभी गर्भवती नहीं थी, उसने तो पत्थर को जन्म दिया। राजा गुस्से में आकर छोटी रानी के पास जाकर बुरा भला कहता है, तुमने हमें धोखा दिया है, अब तुम हमारी रानी नहीं हो।
वह दासी की तरह इस महल में रहोगी। बेचारी रानी की बात कुछ नहीं सुनी। अब राजा 6 रानियों को समय देने लगा। छोटी रानी की बात किसी ने न सुनी। बेचारी रानी अकेले अपना जीवन यापन करने लगी। छोटी रानी संपदा माता की पूजा भक्ति करने लगी। ऐसे ही 1 साल व्यतीत हो गया। एक बार उनके दरबार में एक सरपंच आए तो उन्होंने बताया कि एक बात ऐसी है जिसे आपको बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने राजा के पास गए तो राजा ने उनके आने का कारण पूछा। एक पेड़ चंपा और एक बांस के पेड़ उगाए हैं, उसे किसी ने भी नहीं लगाया है। चंपा के पेड़ की महक इतनी अच्छी है फूलों की कि लोग उस पे आकर्षित हो जाते हैं, पर उसे तोड़ने जाते हैं तो वह बहुत ऊंचा हो जाता है। दूसरी बात यह हैरानी की है कि सरपंच ने बताया कि वे पेड़ आपस में बात करते हैं। तब राजा ने कहा, ऐसी बात है तो मैं अपने सैनिक भेज के पता लगाता हूँ। जब सैनिक वहां गया तो पेड़ आपस में बात करने लगे। उसमें से स्त्री की आवाज आई, भैया ये हमारे सैनिक हैं, क्या इन्हें फूल तोड़ने दूं? तो पेड़ ने कहा, नहीं बहन, ये सैनिक अच्छे नहीं है। अगर इन्होंने हमारी माँ की देखभाल अच्छे से की होती तो हमारे साथ ऐसा ना हुआ। इन्हें फूल ना तोड़ने दे। सैनिक की पूरी बात सुनकर मंत्री ने कहा कि आपके पीछे जरूर रानी के साथ कुछ हुआ है। तब राजा ने कहा, मैं अपनी 6 रानियों को लेके वहां जाता हूँ। तब मंत्री ने कहा, आप छोटी रानी को भी अपने साथ ले जाइए। राजा को गुस्सा आ गई। उसने कहा, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। तब मंत्री ने कहा, आप किसी के साथ उसको भेज दीजिए। तब दूसरे दिन सभी लोग वहां पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। 6 रानियां पेड़ के फूल देखकर राजा से जिद करती हैं कि तोड़ लें। फूल तोड़ने के लिए राजा ने कहा, एक एक करके फूल तोड़ लो। जब रानी ने एक एक करके फूल तोड़ने लगी तो कन्या कहती है, भैया हमारी माता फूल तोड़ने आई है, क्या फूल तोड़ने दूं? उसमें से आवाज आती है, नहीं, यह फूल मत तोड़ने देना, ये लोग फूल तोड़ने के काबिल नहीं है, तू ऊपर उठ जा। एक एक करके सभी रानियां प्रयास करती हैं पर असफल हो जाती हैं। तब राजा फूल तोड़ने आते हैं। पेड़ कहता है, इन्हें फूल ना तोड़ने देना, ये फूल तोड़ने लायक नहीं है। राजा ने कहा, मैं अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता हूँ, सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान देता हूँ। मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम ऐसा कह रहे हो? तब चंपा की पेड़ कहती है, आप ही हैं जो आपने मेरी माँ पर विश्वास नहीं किया और उनके साथ अन्याय किया। आप कहते हैं आप सबके साथ न्याय करते हैं, पर आपने मेरी माँ के साथ अन्याय किया है। तब मंत्री ने राजा से कहा कि अब छोटी रानी को फूल तोड़ने दें। तब छोटी रानी ने कहा कि राजा और रानी फूल नहीं तोड़ पाए तो मैं क्या फूल तोड़ पाऊंगी। तब मंत्री ने कहा, आप प्रयास करिए। तब रानी फूल तोड़ने के लिए पेड़ के पास जाती हैं और उसे सहलाने लगी तो उन्हें लगा जैसे इस पेड़ से उनका कोई रिश्ता है। पेड़ खुशी से इतनी जोर से लहराया कि सारे फूल रानी के चरणों में गिर गए। पेड़ जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, भैया आज माँ ने मुझे पहली बार स्पर्श किया है, मैं माँ की गोद में समाना चाहती हूँ। तो बांस का पेड़ बोला, तू जो चाहे वो कर, ये तो हमारी माँ है जिनके साथ इतना बुरा हुआ है। सभी ने यह सब बातें सुनी। तब राजा ने पूछा, क्या हुआ है था तुम्हारी माँ के साथ? तब राजा को पेड़ ने सारी बात बता दी और कहा, ये सब 6 रानियों का किया हुआ है। दासी ने हमें मरवाने के लिए जंगल में भेज दिया था। हम आपकी ही संतान हैं। यहाँ आने पर जब दासी, तब संपदा माता की कृपा से धर्मराज जी ने हमें बचा लिया। उनके कहे अनुसार ही उन्होंने किया। यहाँ आने पर तेज आंधी चला दी, उनकी कृपा से हम बच गए। दासी हमें खोजती रही पर वह हमें मिल ना पाई। तो उसने सोचा कि हम भयंकर आंधी में उड़ गए हैं, इसलिए उसने बड़ी रानी से झूठ बोल दिया कि हम मर गए हैं, क्योंकि सच्चाई बताने पर वह दाई को मार देती। दाई के जाने के बाद संपदा माता व धर्मराज जी ने मुझे व मेरी बहन को बचा लिया और उसी जगह पर हमें बांस के पेड़ के रूप में और चंपा के पेड़ के रूप में बदल दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद हैं। राजा ने कहा, तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते। चंपा बोली, हम सभी अपने रूप में आ सकते हैं यदि हमारी माँ सभी बांस के पौधे से एक पत्ता तोड़कर मेरे व एक पत्ती चंपा की तोड़कर सभी को गोलाई में रखकर धर्मराज जी से प्रार्थना करे कि हे धर्मराज जी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दीजिए, तो हम लोग वापस अपने रूप में आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर छोटी रानी ने वैसा ही किया। हाथ जोड़कर बोली, पूरी श्रद्धा से
उन्होंने धर्मराज जी और माता जी का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा पूजा की है और आगे भी करूंगी, आपका नित्य नियम करूंगी। आपने इतने दिनों तक मेरे बच्चों को संभाल कर रखा है, कृपया करके अब आप मुझे मेरे बच्चे आंचल में डाल दीजिए। धर्मराज जी और माता की कृपा से पल भर में बच्चे चंपा के पौधे वहाँ से विलम्ब हो गए, बांस के पौधे भी विलम्ब हो गए। उनकी जगह 1 साल के 2 बच्चे आ गए, एक लड़का और एक लड़की। उसे देख राजा ने अपने सीने से लगा लिया और रोने लगे। वहाँ उपस्थित गांव वाले व 6 रानियां शांति से देख रहे थे। तभी राजा ने वहाँ अपना दरबार लगवा दिया और आदेश दिया, 6 रानी को बनने योग्य नहीं है, आज से इनका मैं परित्याग करता हूँ। छोटी रानी को इतने दिन जो कष्ट सहने पड़े उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूँ। 6 रानियों को मृत्युदंड दिया। तब छोटी रानी ने कहा, महाराज आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है, मैं इसे काला नहीं करना चाहती। आपसे अनुरोध है कि बड़ी रानियों को क्षमा कर दीजिए, इनको मारने से मेरा व मेरे बच्चों पर अपराध लगेगा। तब राजा ने कहा कि मैं इनको क्षमा नहीं कर सकता, पर इनका कुछ दंड कम कर सकता हूँ, इन्हें कारावास देता हूँ। राजा रानी व बच्चों के साथ अपनी राजधानी वापस लौटा। उन्होंने धूमधाम से राजा का स्वागत किया और खुशियाँ गाई, मंगल गीत गान किए। तो ये थी कहानी। संपदा माता की कृपा से व धर्मराज जी की कृपा से रानी को फिर से उसका खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।